नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कुमाऊं छात्र महासंघ के सर्वोदय 2024 का शुभारंभ। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना गया। भद्रौज खान पुलिस टीम ने फरार शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पहुंचे हल्द्वानी, कार्यकर्ताओं की सुनी बात, अधिकारियों की हुई शिकायत। मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल परिसर में बना पानी का टैंक दे रहा दुर्घटना को दावत। 3 दिन बाद भी नहीं हुई महिला के शव की पहचान। हल्द्वानी पटेल चौक में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम का शिकंजा। कुमाऊं आर्म्स एसोसिएशन के जितेंद्र सिंह संधू बने अध्यक्ष। हल्द्वानी में नाले में बहे बच्चे की बुरी हालत में मिली लाश। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नागरिक सम्मान। एसडीआरएफ ने अभी तक 5000 से ज्यादा यात्रियों का किया रेस्क्यू। एक दुकानदार ने दुकान पर चोरी के शक में युवक की जमकर की लात घूंसों से पिटाई। जिला पंचायत द्वारा शुल्क दुगना करने पर भड़के व्यापारी, जिला पंचायत के खिलाफ किया प्रदर्शन। सोनप्रयाग के साथ अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने की मांग। 791 ग्राम चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रुद्रपुर के हिंदुवादी नेता को आई धमकी भरी कॉल। खेलो इंडिया खेल कैंप में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटे खिलाड़ी। खबरें विस्तार से। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुमाऊं छात्र महासंघ सर्वोदय 2024 के कार्यक्रम का शुभारंभ करने रामनगर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति अतुल जोशी, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे, कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पीयूष जोशी के अलावा मौजूद कई लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के तहत नगर में समाज सेवा करने वाले 5 समाज सेवियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री द्वारा रामनगर में मीडिया सेंटर बनाए जाने की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा देश का भविष्य है तथा आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। इसको लेकर राज्य व केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज यहाँ पर छात्र महासंघ और विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में छात्रों का ये विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आज छात्र समाज के आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें जाने वाले होते हैं, उसमें किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उस प्रकार की सारी जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से अवगत होते हैं, उनका बोध होता है। और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण यहाँ पर रामनगर PG कॉलेज में भी बना है। और मैं सभी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार लगातार प्रदेश के अंदर काम कर रही है। हम नकल का कानून लेकर आए हैं। आज वो कानून मैं समझता हूँ, उस कानून के लागू होने के बाद योग्य जो छात्र एवं छात्राएँ हैं, उनको, उन सभी प्रतिभाओं को आज चयन का अवसर मिल रहा है। और 16,000 नियुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। निकट भविष्य में भी हम आज जिस प्रकार से हम उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में छात्रवृत्ति का हमने प्रावधान किया है, नई शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया है, वो हमारे राज्य को उत्कृष्ट राज्य बनाने में योगदान देगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केदारनाथ में अभी लोग उन सभी लोगों को, जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए हैं, अभी बड़ी संख्या में उनको निकाला जा चुका है। और जो लोग रह गए हैं उनको भी सभी को सुरक्षित तरीके से हम निकालेंगे। और हमारी पूरी टीम वहाँ पर काम कर रही है। हमारे सभी जिला प्रशासन के लोग हैं, NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग हैं। हवाई सेवाओं के द्वारा भी उनका रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है। मौसम ठीक होता है तो आज सभी लोगों को निकाल दिया जाएगा। और जो रास्ते, सड़कें भूस्खलन की चपेट में आ गई हैं, पेयजल की लाइनें हैं, हमारी बिजली की लाइनें हैं, उन सभी को युद्ध स्तर पर ठीक करने के काम शुरू कर दिए गए। सर, कोलकाता में एक विजुअल वायरल हो रहा है जिसमें 8 से 10 किलोमीटर का एक डोली में लेके मरीज को लेके आ रहे हैं, कोलकाता नैनीताल। मैं उसको दिखवाऊंगा, तुरंत दिखवाऊंगा। और जहाँ पर भी इस प्रकार की समस्या है, हमारी प्राथमिकता है स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य देना। सर, मीडिया सेंटर की आपने आज रामनगर में, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग थी, माननीय विधायक जी ने मुझे कहा है कि यहाँ पर जरूरी है। और मैं भी जानता हूँ कि आप लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है। निश्चित रूप से बनना चाहिए और अच्छा सेंटर बनेगा। खबर जनता उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के मिल्क सिक्का से है, जहां आज मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार के नेतृत्व में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, पशुपालन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
वहीं कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया और जिन समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो सका उसके निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं। जितने भी विभागीय अधिकारी हैं वो सभी क्षेत्रों में जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इसी क्रम में जसपुर के गांव मिल्क सीपका में सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कि जैसा आप लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये लगातार निर्देश दिए गए हैं और जिसका क्रियान्वयन हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हो रहा है कि जितने भी समस्त उच्च अधिकारी हैं जनपद के वो फील्ड में जाएंगे और जो जनता की समस्या है उनको ग्राम स्तर पे फील्ड स्तर पे ही समझ के उनका निराकरण किया जाना है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने ग्राम मिलाप में जो कि जसपुर का गांव है विकासखंड का, वहाँ पे हमने जनता का दौर आज रखा हुआ है। इसमें हमारे सारे विभागीय अधिकारी जो हैं बिजली पानी सड़क ये विभाग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं वो दो तीन रहे हैं। एक तो पेयजल से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसके विषय में यहाँ के जो सम्मानित जनता है उन्होंने बताया है। दूसरा जो प्रकरण आया है एक तिलू रौतेली पुरस्कार की जांच का है जो 2020 से प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा नालों के पक्कीकरण के लिए जो है शिकायतें आई हैं और विद्युत के पोल्स के लिए भी आया है। विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए ग्राम वासियों का है कि इसको शिफ्ट किया जाए और छोटे मोटे जो सड़कें हैं छोटी सड़कें हैं ब्रांच सड़कें उसके लिए भी आग्रह किया गया है। एक चकबंदी का भी प्रकरण आया कि नाम जो है वो दाखिल खारिज में इशू है। तो ये सारे प्रकरण जो है आज यहाँ पे जनता के बीच में सुना गया है। इसके अलावा भौतिक रूप से जो फील्ड निरीक्षण है वो भी किया जा रहा है। तो इसमें सभी जो शिकायतें हैं लगभग और सुझाव और आग्रह जो हैं डिमांड है वो लगभग 20 के आसपास हैं। इन सभी पे कार्रवाई की जाएगी। मैं स्वयं इसका निरीक्षण करूंगा, पर्यवेक्षण करूंगा और इस पे तत्काल रूप से हम लोग कार्रवाई करके जो रिजोल्यूशन है वो करेंगे और सभी जो ग्रामवासी हैं वो लोग आज उपस्थित रहे, विभाग उपस्थित रहे हैं और इसमें हम लोग जो सरकार का मैंडेट है सरकार जनता के द्वार का वो सारी चीज़ें स्थलीय भ्रमण जनता की बात सुना, सभी चीज़ों को यहाँ सभी विभागीय अधिकारियों के समक्ष बीच में और जनता के बीच में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। जी, ये सभी रोस्टर वार है, हर मंथ का है। सभी विभागीय अधिकारियों को टारगेट्स हैं, रोस्टर हैं और ये ग्राम विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है, वो सभी को ही करना है इसमें। तो सभी इस बार जैसे मेरा जसपुर का है, अगले मंथ में इसी प्रकार से अन्य विकास खंड में भी होगा और साथ ही साथ भ्रमण पे जो है अभी जोर है कि हम लोग फील्ड में जा कर के और फील्ड में लोगों की शिकायतें सुने, उनके आग्रह को सुने और वहीं पे निस्तारण करें। तो आगे भी ये जो है सभी उच्च अधिकारी भी हमारे जो खंड विकास अधिकारी हैं उन सभी के माध्यम से करना है। बीडीसी बैठकें ये सब इन सभी चीज़ों में प्रतिभाग करने के निर्देश हैं। तो उसको 30 जुलाई को पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नेवल गांव जाने वाले मार्ग भौनखाल पर स्कूटी सवार अभियुक्त हरीश उम्र 45 वर्ष पुत्र दिगंबर दत्त निवासी ग्राम नेवल गांव थाना बतरौज खान जनपद अल्मोड़ा के कब्जे से 47 पौवे देशी शराब गुलाब मार्का बरामद हुई थी। उक्त अभियुक्त कार्यवाही के दौरान हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह को धक्का देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिससे हेड कांस्टेबल के सर पर गंभीर चोट आई। वहीं गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जो वर्तमान में आईसीयू में उपचाराधीन है, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पौधारोपण कार्यक्रम किया। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान कई पार्टी पदाधिकारी ने समस्याओं सहित अधिकारियों के खिलाफ सीएम से शिकायत की। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई है उससे रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून सहित अन्य जिलों में काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटी हुई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 3 दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई है मानसून की सक्रियता के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी स्थानों पर विशेषकर हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी जनपद में, उत्तरकाशी में और देहरादून में काफ़ी नुकसान हुआ है। और विशेषकर केदारनाथ मार्ग पर जो हमारी सड़क थी उस सड़क पूरी तरह से 9-10 स्थानों पर संपर्क उसका कट गया है। एक स्थान पर 150 मीटर से ज़्यादा सड़क भूस्खलन की चपेट में आ गई है। जितने भी हमारे
श्रद्धालु हैं उन सभी श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आज प्रातःकाल तक 12,000 से भी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सका था। आज का आंकड़ा शाम तक आ जाएगा और हमारा प्रयास है कि आज अगर मौसम ठीक हुआ होगा तो सारे लोग वहाँ से निकाल लिए जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि पूरी तरह से जो सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, सड़कों का संपर्क टूटा हुआ है, दूरसंचार की सेवाएं भी बाधित हुई हैं, वो सभी सेवाएं रिस्टोर हों, जल्दी से जल्दी काम चले, पुनः यात्रा चले, जनजीवन सामान्य हो। इसमें जान माल की भी क्षति हुई है। जो भी हमारे बीच से जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी के प्रति हम शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आज प्रेस को जारी एक बयान में पूर्व ऊर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल परिसर में जो हजारों लीटर क्षमता का पानी का टैंक बना हुआ है उसके कारण कॉलम एवं नीचे की दीवारों के पास दरारें पड़ चुकी हैं। आलम यह है कि किसी भी दिन टैंक के गिरने या फटने की संभावना बनी हुई है जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। कर्नाटक ने कहा कि यदि ये टैंक फटा तो उससे टैंक के नीचे स्थित वार्ड ब्लॉक एवं अन्य भवनों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी टैंक बने हुए बहुत कम समय हुआ है और टैंक के आसपास दरारें पड़ने लगी हैं। टैंक एवं दीवार को रोकने के लिए टेक लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि टैंक व उसके आसपास के समस्त निर्माणाधीन कार्य स्थल का तत्काल सुधारीकरण नहीं होता है तो उन्हें जनहित में उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किचा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में बैग से बरामद हुए महिला के शव की 3 दिन बाद भी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस टीम लगातार अज्ञात महिला की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। ज्ञात हो कि विगत 31 जुलाई की शाम को किचा कोतवाली अंतर्गत गडरिया बाग क्षेत्र में नदी किनारे एक बैग बरामद हुआ था। बरामद बैग से करीब 35 वर्षीय महिला का शव सड़ी गली अवस्था में बरामद हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि बरामद महिला का शव करीब 5 दिन पुराना होने के चलते बुरी तरह से सड़ चुका था। वहीं सड़ी अवस्था में शव बरामद होने के चलते महिला की पहचान नहीं हो पाई है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ये 31 जुलाई को थाना किच्छा क्षेत्र अंतर्गत एक बॉडी मिली थी, एक महिला का शव मिला था जो कि एक बैग नुमा एक वस्त्र था उसके अंदर उसको टाई किया गया था। तो इसकी शिनाख्त के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें आसपास के जितने भी जनपद हैं वहाँ की जो गुमशुदगियाँ हैं उससे इसको हम मिलान करा रहे हैं और आसपास अगर और भी हम लोग स्थानीय लोगों को भी फ़ोटो पम्पलेट सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करके इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी बिंदुओं पे हम जांच कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने 5 टीमें गठित की हैं जो अलग अलग एंगल्स पे काम कर रही हैं और जो इसका हम लोग को जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसके बेस पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई और बाकी जो इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम है वो ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं और उसमें जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उसके हिसाब से हम लोग जांच आगे बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र से 31 जुलाई को नाले में वही बच्चे का शव मिल गया है। बता दें बच्चे का शव जयपुर बीसा के पास से बरामद किया गया है। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते 7 साल का रिजवान नाले के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ सहित पुलिस टीम बच्चे की खोजबीन में जुटी थी और आज बच्चे का शव नाले से 4 किलोमीटर दूर बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे के शव की शिनाख्त करी। वह शव मिलने के बाद बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नैनीताल जिले में अब तक 2 लोगों की नाले में बहने से मौत हो चुकी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए 31 तारीख की शाम को एक खबर आई थी हमारे पास कि एक बच्चा जो है शनिवार रिजार के पास से बह गया है। तो अभी उसे रिकवर कर लिया गया, उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है जयपुर वीसा के पास से और शिनाख्त भी करा दी गई है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। क्या कारण था, कैसे बह गया था सभी बच्चा? देखिए जैसा अभी बताया जा रहा है कि फिसल के बहा था, अभी उस चीज़ पर जाँच चल रही है कैसे वो पानी में गया था। कौन कौन सी टीमें से ढूंढने की लगी थी? इसमें एसडीआरएफ लगी थी हमारी, एसडीआरएफ ने काफ़ी मेहनत करी है। इसके अलावा फायर की टीम लगी थी और हमारी थाना टीम लगातार इन्होंने इस चीज़ के बारे में सूचना देने की कोशिश करी और उसके अलावा जगह जगह ऑपरेशन चलाए गए। सभी गूल जितने भी थे, जितना कोशिश हो सकी उसमें चेक किया गया और एक माइनर गूल में ही ये बच्चा मिला है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पकड़ लीजिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अक्टूबर के किचा रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में कई वर्षों पुराना कूड़े के ढेर को हटाने पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने समर्थकों और तमाम समाज सेवियों संस्थाओं के साथ उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह का कलेक्ट्रेट पहुंचकर नागरिक सम्मान किया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि जब उन्होंने उधम सिंह नगर जिले के डीएम के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था तो उनके समक्ष किचा रोड स्थित कूड़े के पहाड़ की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई थी। समाप्त करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रुचि ली और समय समय पर निरीक्षण करने के साथ ही कूड़े को हटाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी कार्य प्रारंभ किए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज बड़े एक तरह से खुशी का दिन है कि जनता और जनता के जो प्रतिनिधि या विभिन्न संगठनों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं आज कलेक्ट्रेट में आए और सामूहिक रूप से नगर निगम और कलेक्ट्रेट के अधिकारियों को सम्मानित किया। ये प्रायः कम होता है क्योंकि जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं और सिस्टम उतना पूरा नहीं कर पाता। अगर आप लोग देखिए तो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान 2014 से शुरू है। 2015-16 में इसके लिए बाकायदे गाइडलाइन बनी कि शहर के पुराने कूड़े को हटाया जाए और नए कूड़ा जो डेली हो रहा है उसका प्रोसेस का सही सिस्टम स्थापित किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार बराबर लगी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट भी बराबर इसकी समीक्षा करती है। साथ ही साथ एनजीटी माननीय न्यायालय तमाम स्तरों पर समीक्षा में बड़ी अकवर्ड पोजीशन झेलनी पड़ती थी, लेकिन नगर निगम के हमारे अधिकारियों ने, यहाँ के एसडीएम एडीएम ने पूरा मेहनत करके इस जो जिसका नाम ही पहाड़गंज पड़ गया था कूड़े के ढेर वाले स्थल का, वहाँ से आज देखेंगे तो लगभग पूरा समाप्त हो गया है। फ्यूचर में जो खाली हुआ है 2-2.5 एकड़ ज़मीन, उसका डेवलपमेंट नगर निगम करेगा और उसमें विकास प्राधिकरण भी अपना सहयोग देगा। जैसा कि विकास प्राधिकरण के सचिव बीसी साहब ने कहा है, तो नदी के किनारे के 30 मीटर के एरिया को तो ग्रीन स्पेस के रूप में डेवलप कराएंगे नगर आयुक्त साहब। बाकी जो एरिया इनका बचेगा उसका फ्री होल्ड के लिए भी हम लोगों ने कह दिया है कि आप अप्लाई कर दीजिए, हम लोग फ्री होल्ड कर देंगे। फिर आगे इसका जो भी ये नगर निगम के जो प्लान होगा, जो व्यवस्थाएं ये करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन उसके किनारे किनारे पेड़ लगवा देंगे। जो सड़क टूटी है एनएचआई की, एनएचआई को भी निर्देशित कर दिया गया है। मैं ये चाहूँगा कि नगर आयुक्त साहब हैं, उप नगर आयुक्त हैं, एसडीएम रुद्रपुर भी यहाँ हैं, ये लोग मिल करके इसको अगले 15 दिन में ऐसा स्पॉट बना दें कि ये पिकनिक स्पॉट के रूप में शहर वासियों को मिले देखने को, तो बड़ी खुशी की बात होगी। और जो भी अभी तक प्रयास हुआ है, आप लोगों ने भी इसमें बड़ा साथ दिया है। कभी नेगेटिव कोई बाइट कूड़े को लेके नहीं छपी पिछले 8 महीने में। ये हम लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत सार्थक साबित हुआ है। और आप लोगों का जो पॉजिटिव अप्रोच रहा है इसको लेकर के, वो भी इस कूड़ा के जो हटाने का काम नगर निगम ने शुरू किया था उसमें बहुत ही सार्थक साबित हुआ है। मैं सभी प्रेस मीडिया के लोगों को, अभी पूर्व विधायक जी, तमाम संगठन आए थे यहाँ के जितने हैं, सभी लोगों को और यहाँ के जो हमारे जनता से जुड़े और भी प्रतिनिधि हैं उनका सहयोग रहा, मैं धन्यवाद दूंगा। और जो शासन का मार्गदर्शन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो हमारे ज्वाइन करने के बाद ये कहे थे कि उधम सिंह नगर को ज़रा कुछ ऐसा करा दीजिए डीएम साहब आप, कि कुछ लोग याद करें और अच्छे काम हो जाएं। तो आज उनके उन्हीं अपेक्षाओं के क्रम में अगर देखा जाए तो कूड़े का ढेर भी हटा है, काशीपुर का भी लगभग साफ़ हो गया है। अगला चरण है कि फ्रेश वेस्ट को कैसे हम प्रोसेस करेंगे। वेंडिंग जोन की बात, गरीब जो फुटकर दुकानदार होते हैं वो भी नगर आयुक्त करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्लानिंग और भी हैं, तो हम लोग निकट भविष्य में, मुझे विश्वास है कि जो जैसा प्रदेश सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि उधम सिंह नगर तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर और व्यवस्थित बन सकें, हो सकें। धन्यवाद। उधम सिंह शहीद के नाम पर जिले का नाम, माइकल ओडवायर को मारने वाला वो शहीद उधम सिंह जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया, और उसके जिला मुख्यालय में जैसे चांद में दाग है, वैसे जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी एक दाग था, जिस दाग को
यहाँ के जिलाधिकारी उदयराज सिंह, नगर निगम के नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल, उप नगर आयुक्त पीसीएस शिप्रा जोशी पांडे और हमारे एसडीएम मनीष बिष्ट, इन सब कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के कारण से वो बदनुमा दाग यहाँ से हमेशा के लिए हटा। जिस दाग को मैं चेयरमैन के रूप में नहीं हटा पाया, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। 10 साल तक मैंने असेंबली में क्वेश्चन लगाया, लगातार नहीं करा पाए, उसको मेरे जिला अधिकारी महोदय ने चुटकी में करा दिया। एनजीटी का मामला तो था ही था, लेकिन जितनी त्वरित गति से, जितनी तेजी से काम हुआ, वास्तव में बहुत सराहनीय है। आगे बरसातें आ रही हैं, पानी की निकासी के लिए जगह जगह अवरोधक तोड़े जा रहे हैं, और कैसे पानी की निकासी हो और कैसे लोगों को राहत मिले। जरा सी बरसात में रुद्रपुर डूब जाता है। इस रुद्रपुर से बचाने के लिए हमें ऐसे ही अधिकारियों की आवश्यकता है, जिनका आज नागरिक अभिनंदन सारे समाज के 17 संगठनों ने आज भरपूर तरीके से किया है। ये वो दाग था जिस दाग को हमारे अधिकारियों ने मिटाया। हम दिल की गहराइयों से सारे स्वयंसेवी, समाज सेवी संगठन, धार्मिक संगठनों ने आज जो काम किया है, इससे अधिकारियों में और उत्सुकता होगी काम के प्रति। उनको लगेगा कि हमारा जिला मुख्यालय में सम्मान हो रहा है, तो वो इस प्रकार के दाग को हमेशा के लिए हटाएंगे। केदारनाथ की पैदल मार्ग में आई भीषण आपदा में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। ऐसे में पिछले 4 दिनों से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। वहीं रेस्क्यू अभियान के दौरान एसडीआरएफ ने अभी तक 5000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू सकुशल कर लिया है। हालांकि बारिश के चलते रेस्क्यू अभियान में एसडीआरएफ जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हम अभी जिस जगह पर हैं वो चीड़वासा है, और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड पर बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। इसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ, एसडीआरएफ के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया। इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टी शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक दुकानदार ने दुकान पर चोरी के शक में युवक की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी। युवक की पिटाई से मन नहीं भरा तो युवक ने बेरहमी के साथ डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। वहीं यह घटना किसी के द्वारा अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली गई और अब ये पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में है। इस तरह से किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जल्द ही मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जो कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो क्योंकि ये इसमें जो दृश्य है काफी गंभीर प्रकृति का है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसमें तत्काल हम लोग इसमें विधिक कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, और इसमें जो भी कल्प्रिट है और जो विक्टिम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्रयास शुरू कर दिए हैं, और इस प्रकार के मामलों में कड़ी कार्रवाई जो है दोषी के विरुद्ध की जाएगी। जिला पंचायत चंपावत द्वारा व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क दुगना करने पर बाराकोट के व्यापारी भड़क गए हैं। आज बाराकोट के व्यापारियों ने व्यापार संघ अध्यक्ष संजय वर्मा के नेतृत्व में जिला पंचायत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया तथा बड़े हुए शुल्क को वापस लेने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं संजय वर्मा, व्यापार संघ अध्यक्ष बाराकोट। हमारे यहाँ पर को जिला पंचायत के द्वारा जो है दुगना शुल्क वसूल कर दिया गया है। इसमें जो है जो छोटे व्यापारी लोग हैं वो जो है उनके ऊपर बोझ पड़ गया है, और हमारे व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जो है आगे को जारी रहेगा अगर शुल्क कम नहीं किया गया तो। इसके सिलसिले में हमारे व्यापारियों के द्वारा आज बहुत ज़्यादा ही धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे वो गुस्से में हैं और आगे की कार्रवाई के लिए जिला पंचायत खुद बाध्य रहेगा। सोनप्रयाग के साथ अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपदा आई है, ऐसे में सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करना चाहिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, सरकार ने अनिश्चित काल के लिए यात्रा पर रोक लगाई, तो वो आम जन के लिए नहीं थी, तो सबके लिए थी, हमारे लिए भी थी, भक्तगणों के लिए भी थी, सभी के लिए थी। तो ऐसे में पूर्व मंत्री और विधायकों का वहाँ जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने में लगाया जाना चाहिए, ना कि मंत्री और उनके परिवार या पूर्व विधायकों के परिवारों को वहाँ ले जाने के लिए होना चाहिए था। ये ऐसा समय नहीं था। तो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक स्पष्ट चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि मदन कौशिक जी पहुँच गए, कल वहाँ सांसद महोदय पहुँच गए, जबकि खुद मुख्यमंत्री जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जाना समझ में आता है, क्योंकि वो समझ के बजट से लेकर हर चीज़ को एलोकेट करना, क्या करना है, निर्देश देना, ये करते हैं। लेकिन मदन कौशिक जी का जाना, अनिल बलूनी का जाना समझ से परे है। तो इस घड़ी में चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए करना चाहिए। एसपी चंपावत अजय गणपति की नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एसपी अजय के निर्देशन में एसओ पाजी देवनाथ गोस्वामी के नेतृत्व में थाना पाटी पुलिस व एएनटीएफ को 2 चरस तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। रविवार को एसओ पाटी देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि 3 जुलाई शनिवार की शाम को एसपी चंपावत के निर्देश पर चेकिंग के दौरान पुलिस व एएनटीएफ टीम के द्वारा देवीधुरा में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को 2 लोग आते हुए दिखे, जो पुलिस की चेकिंग देख घबरा गए। एसओ ने बताया कि जब दोनों की चेकिंग की गई तो उनके बैग से पुलिस ने 791 ग्राम अवैध चरस बरामद कर गिरफ्तार किया तथा आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में थाना पाटी में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को रविवार को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई जारी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रपुर के हिंदूवादी नेता विपिन शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा को एक बार फिर पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिलने का मामला प्रकाश में आया है। हिंदूवादी नेता ने इस संबंध में पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए जांच कर घटना का खुलासा करने की मांग की है। उनका कहना है कि 2.5 माह पहले भी उन्हें धमकी मिली थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पुलिस चौकी रामपुरा क्षेत्र निवासी हिंदूवादी नेता विपिन शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा ने एसएसपी को भेजे गए प्रार्थना पत्र में कहा कि शनिवार को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने हिंदूवादी नेता के साथ गाली गलौज करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि इस संवाद में कोतवाल समेत एसएसपी, डीआईजी और केंद्रीय गृह मंत्री को प्रार्थना पत्र भेजे गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात थी। मैं गाड़ी में था तो उस समय फ़ोन आया, व्हाट्सएप कॉल आई थी मेरे को। और इस तरह की कॉल मेरे को पहले भी 23/5 को आई थी। उसमें भी पुलिस वाले की टीपी लगी हुई थी, तो आदमी फ़ोन उठा लेता है कि भाई किसी पुलिस के अधिकारी का फ़ोन है। तो मैंने भी कल भी वही हुआ, फ़ोन उठाया मैंने, तो उसने कहा मैं इस थाने से बोल रहा हूँ। मैं कहा भाई कौन से थाने से? मैं 2 बार रिपीट किया, तो फिर सामने से कहना तेरे को बताएंगे, पहले बताया थे, अब ठोकेंगे तेरे को जब भी पता चलेगा। तो फिर मैंने भी इधर से उसके शब्दों का उदाहरण उत्तर दिया उसको उसी की भाषा में। फिर बाद में फिर फ़ोन कट गया। मैंने एप्लीकेशन कोतवाल साहब को दी, उनसे मिला था। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि हम इसको साइबर सेल को भेजेंगे और इसमें जांच कराएंगे। पूर्व में भी मैंने लेटर दिया था और कल भी मैंने कप्तान साहब के यहाँ भी रिसीव कराया उनके बंगले पे, और कोतवाली में भी दिया। बाकी सीएम साहब को भी मैंने चिट्ठी लिखी, इसमें गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, पीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी है इसमें। तो इसमें मेरी मांग यही है कि इसमें निष्पक्षता से जांच हो, और जांच हो कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अब इसमें मेरी सीधी दुश्मनी तो किसी से है नहीं। अब कोई मेरे से किस तरह रंजिश रखता है, मैं सामाजिक काम करता रहता हूँ, तो उस मेरे काम से चिढ़ के कोई मेरे से रंजिश रखता है, कौन रखता है क्या है तो मुझे नहीं पता उस विषय में। बाकी मेरी सीधी रंजिश किसी से है नहीं, ना मेरा ऐसा व्यवहार है कि किसी से मैं लड़ूँ, ना आज तक मेरी ऐसे कोई घटना आज तक हुई मेरे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई द्वारा खेलो इंडिया के तहत लोहाघाट के छमनिया चौड़ में एथलेटिक्स का खेल कैंप खोला गया है, जहां क्षेत्र के खिलाड़ी एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणा के दिशा निर्देश पर खेलों की बारीकियां सीख रहे हैं। कोच मोहन सिंह राणा ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया के तहत संचालित इस खेल कैंप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। खासकर महिला खिलाड़ियों को उन्होंने बताया, केंद्र सरकार द्वारा खेल कैंप के लिए चयनित 30 खिलाड़ियों को निःशुल्क ट्रेनिंग व खेल किट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। एक्चुअली यहाँ पर खेलो इंडिया साइंस सेंटर हमारा चल रहा है, जो केंद्र सरकार से चल रहा है,
और बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि ग्रास रूट से, यानी कि हमारे जो ग्रामीण के बच्चे हैं उनको आगे जाने का मौका मिला और ग्रास रूट से लेकर के अच्छे लेवल तक हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएँ। इसलिए ये 10 साल से 15 साल तक के बच्चे का हमारे यहाँ पे ये चलाया जा रहा है स्कीम। यहाँ पे इनको आपको किट्स वगैरह भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ट्रेनिंग भी इनको फ्री मिलती है और साथ साथ में यहाँ पे हमारे जो अपकमिंग इस साल नेशनल गेम्स होने हैं उसके लिए भी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे लोहाघाट के अंदर उत्तराखंड में शायद 1 या 2 ही हमारे पास जहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक की अभी हमारे पास है अवेलेबल, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो नेशनल गेम के लिए भी हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं और हम लोग रोज़ एक तरीके से एक स्लोगन जो हमारे गवर्नमेंट ने दिया हुआ है हमारा, वो है वी आर मौली। एक तरीके से हम लोग मौली हैं और उत्तराखंड के जो नेशनल गेम हो रहे हैं उसकी जो हमारी पहचान है वो मौली है, बेसिकली वो मुनाल है। उसकी पहचान पे हम लोग पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज जो आप देख रहे हैं पीछे जो भूमि पड़ी है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज गर्ल्स का पहला जो उत्तराखंड में है वो भी हमारे यहाँ पे पास हो चुका है। कुछ ही समय में यहाँ पे उसका भूमि पूजन भी होना जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है सर कि आज गवर्नमेंट खेलों में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है सर, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। आप देख रहे हैं ओलंपिक चल रहे हैं, मेडल्स आ रहे हैं, तो ये हमारे भविष्य है, ये सारे बच्चे हमारे भविष्य हैं। आने वाले समय में 2036 तक हम लोग ओलंपिक कराने की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर लगी हुई है। तो हम बच्चों को यहाँ से जितना हो सके बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे मेरे को 1 साल हो जाता है अब। मैं 1 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। ये लोहाघाट का यहाँ पे कैंप जगह है जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और किट भी फ्री मिलती है। हमें हाल ही मतलब मिली थी, मार्च के महीने में मिली थी, हमें हो गया था। तो आजकल हम आते हैं शाम को, तो हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रखी है आजकल और सर बहुत अच्छे से हमें करवाते हैं, हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। हमें ओलंपिक में जाना है, बहुत अच्छे से गेम अपना जो हमने अभी तक सीखा है उनका वहाँ पे हमें दिखाना है कि हमने क्या क्या सीखा अपने सर से। हमें अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने यहाँ जहाँ पे हम अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ उस जगह को हमने आगे बढ़ाना है कि यहाँ पे और लोग भी आ सकते हैं। यहाँ स्पेशली गर्ल्स के लिए खुद रखा है, तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स यहाँ पे आए और हाँ आने वाली पीढ़ी पे वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स आ जाए यहाँ पे, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स के लिए खुद रखा है तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जैसे गाँव ग्राम की जो बच्चे होते हैं जो मतलब जो ये सब चीज़ें नहीं जानते उनके लिए स्पेशली खोल रखा है इसलिए। तो नमस्ते। सबसे पहले मैं खेलो इंडिया की तरफ से मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो रोज़ शाम को प्रैक्टिस के लिए हम 4:30 बजे प्रेजेंट होते हैं, सब यहाँ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने देश का नाम रोशन करने के लिए नेशनल गेम्स की तैयारी कर रहे हैं और गेम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। वो सब एथलेट्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग? हाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छी। तो आगे क्षेत्र में सर ओलंपिक में जाना। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।